हम पहले के हम पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं, हमने कहा था जो सिर्फ और सिर्फ राजनीति राजपूत को ही करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ राजनीति पॉलिटिक्स राजपूत को ही करना चाहिए। अगर आप कहेंगे डेमोक्रेसी है, हम काहे नहीं करेंगे, हमारा जात है, जमात है, समाज है, हम काहे नहीं करेंगे। अगर आप राजनीति करते हैं तो राम के नियम के मुताबिक काम करना पड़ेगा, राम के आदर्श को स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो राम विमुख या हाल तुम्हारा, रहा नुकुल में वो बनहारा। आज राजनीतिज्ञों का सर्वनाश हो रहा है, राजनीतिक परिवारों का सर्वनाश हो रहा है। आज केजरीवाल जी अपने माता पिता को बूढ़े माता पिता के प्रति कहते हैं, माँ उनके प्रति आपदेही है, ये बूढ़े हैं, अब हम जेल कैसे जाएंगे। और हम ये बेचारे उपाय लगा रहे हैं, सोच रहे हैं, जिस वकील को फीस 50,000 होना चाहिए, जिस वकील को फीस 1 लाख नहीं होना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में 1 लाख नहीं है, उसको 25 करोड़ टका देते हैं कि इसी तरह हमको बचा दीजिए, किसी तरह से हमको बचा दीजिए, तब तो जमानत हो जाता है। तो लेकिन आप क्या करेंगे, लाख करे चतुराई विधि का लिखा मिटाई। केजरीवाल जी का राजनीतिक चौपट, जब भगवान राम अपने सभी भाई के पुत्रों को राज बांट दिए, उसके बाद लव को बुलाए अपने शयन कक्ष में, कहा हे पुत्र राजनीति को गले लगाओ। लव को अयोध्या का राज दिया गया, कहा हे पुत्र राजनीति को गले लगाना। राम का आदर्श है सबरी के आश्रम में जाना, राम का आदर्श है। कितने राजा महाराजा तो थे, कहाँ गए किसी के पास। सबरी समाज के अंतिम व्यक्ति को आप दिल में रखिए, समाज के अंतिम व्यक्ति को यहाँ जाके खाना खाइए, उनका दुख सुनिए। निषाद जी कौन थे, उनसे काहे गले मिले राम। समाज के हर व्यक्ति को, समाज को हम, सनातन धर्म कहाँ है, राम के आदर्श में सनातन धर्म है। और ये इंडी गठबंधन वाले सनातन धर्म कैंसर है, कैंसर डिजीज, कोरोना डिजीज, पॉजिटिव कोरोना डिजीज। और भारत एक संप्रभु राष्ट्र नहीं है, और 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 100 में हम रामायण की व्याख्या करेंगे, बाप रे बाप, रामायण की व्याख्या कर, रामायण का जलाएंगे, रामायण को हम जलाएंगे। और नहीं तो पश्चिम बंगाल में नदी है, बहुत बड़ा नदी है, हम उसमें 2 घंटा हमको समय दे दे, हम उसमें सारे हिंदुओं को डुबो के मार देंगे, 2 घंटा। अब तो कहता है टीएमसी वाले बड़े बड़े मंत्री विधायक कहते हैं, अगर टीएमसी का विरोध किया तो आपका चाम छील देंगे, आपका चाम छील देंगे, आपका जिह्वा काट लेंगे। आपने हमारा टीएमसी का विरोध किया, बाप रे बाप, ये तो अरे याद रखना पड़ेगा। तुम्हारा राजनीति नहीं, तुम्हारा राजनीति मिट्टी में मिला देंगे, राजनीति करना छोड़वा देंगे, राजनीतिक तुम्हारा खानदान तुम्हारा मिट जाएगा। ये मोदी का भारत है, ये मोदी का भारत है। एक आदर्श राजनीतिक महात्मा गांधी का यह देश है, महात्मा गांधी का देश है, ये सुभाष चंद्र बोस का देश है। आप तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्या था, देश के लिए मर मिटने का संकल्प था। तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आज़ादी दूंगा, क्या मतलब था। राष्ट्रभक्ति का एक नारा था। आज वहाँ पर ममता बनर्जी हिंदुओं को इस प्रकार से तरपा के मारते हैं जैसे, और आपने तो चरित्र दिखा दिया,
ममता बनर्जी टीएमसी वालों ने तो बांग्लादेशियों को नागरिकता दे करके आदिवासी लड़कियों को उसके हवाले कर दिए। 1-2 नहीं, 10-20 नहीं, 50 नहीं, सैकड़ों नहीं, जब तक हमारा कार्यकर्ता खुश नहीं हो जाए तब तक तो उसके साथ रहो, जो चाहे वह करे। और ममता बनर्जी क्या बोलती थी, ये छोटो मोटो घटना। और एक कहाना होली में आप सुने होइएगा गाना, तीरथशाली चारों धाम घर वाली। वह पार्थ चटर्जी शादीशुदा परिवार बाल बच्चे वाले हैं, उनके परिवार को तो छोड़िए, प्रेमिका की प्रेमिका, कई एक प्रेमिका, और उसके यहाँ कितना टका पकड़ाया था, कितना टका, क्या 1000 करोड़, कितना करोड़। भ्रष्टाचार की गंगा में नहाए हुए व्यक्ति अपने आप को देश का भविष्य समझते हैं, भ्रष्टाचार में डूबे, आकंठ में डूबे हुए। और ये तो इंडी गठबंधन का चरित्र है, जब सत्ता मिलता है तो सरसन से जुड़ा खाली प्लॉट हमारा है। पूरे भारत में ये कहानी बहुत दिनों से चलता, लोग नहीं समझते थे। जम्मू कश्मीर का जो घटना हुआ, जम्मू कश्मीर में जो हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, हिंदुओं को जो मारा गया, हिंदुओं को जो भगाया गया, उसका ज़मीन को वहाँ पर मुक्ति महुआ फारूक अब्दुल्ला जब मुख्यमंत्री थे तो हिंदुओं की ज़मीन को कहा कि ये लोग भाग गए, इनका ज़मीन को अपने नाम से कर दो। आज सरकार ने आदेश दिया, मुख्यमंत्री ने आदेश दिया, उसकी ज़मीन को अपने नाम से करवा लो, फ्री में, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, नॉमिनल टैक्स में करवा लो। क्यों? यह पूरे भारत में लागू हुआ, चुपचाप ये लागू नहीं हुआ, क्योंकि दिल्ली की सत्ता से तो ये दूर रहे, दिल्ली की सत्ता पर तो नहीं जा सके, लेकिन क्षेत्रीय दलों की पार्टी बनी राज्य में सरकारें। तो आपने देखा 90 से 5 तक में कितने हिंदू राजपूतों का गांव के गांव काट दिया गया। उसमें कौन थे? जेपी सिंह की हत्या 15 में माले विधायक ने किया था, अभी उनको सजा हुआ 2 महीना पहले। तो उन्होंने कहा कि जेल जाते हमारा ये काम करते रहेंगे, लोक कल्याणकारी काम करते रहेंगे, हिंदुओं को मारेंगे, हिंदुओं को काटेंगे, क्योंकि हमें तो 20 बच्चे पैदा किए हैं, हमने 20 बच्चे पैदा किए हैं और एक साजिश है, हिंदुओं को मारो, हिंदुओं को काटो और जातिगत गणना करवाओ। मैंने कहा था राजनीति मिटा देंगे, राजनीति करने का अधिकार तुमको नहीं है, राजनीति नहीं कर सकता है, राजनीतिक करना सिखा देंगे। जिस प्रकार से ममता बनर्जी के टीएमसी की कार्यकर्ता ने, मंत्री विधायक ने कहा है, हिंदुओं को, सनातनियों को जो टीएमसी का विरोध करेगा उसका हम जीव काट देंगे। आपने जो वीडियो प्रस्तुत किया है और आपके मंत्री विधायक सबों ने कहा है, यह याद रखना होगा, जब लोग मरता है तो उसे न्यायालय के द्वारा एक स्थापित प्रक्रिया है, जो आपकी अंतिम इच्छा जब फांसी देता है तो आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो आप ये इंडी गठबंधन बहुत सारे पार्टियां और बहुत सारे नेताजी राजनीति छोड़ने का प्रार्थना पत्र तैयार करेंगे, राजनीति छोड़ने का प्रार्थना पत्र तैयार करना पड़ेगा और जेल में अंतिम यात्रा तक जेल में ही रहना होगा। क्योंकि जब आपने आईपीसी की धारा, जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो डेमोक्रेसी है, जो केजरीवाल का अंत देख रहे हैं, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का हालत देख रहे हैं, तो इस प्रकार से बहुत सारे नेताओं का तिहाड़ जेल में व्यवस्था हो रहा है। और जिस प्रकार से मोदी जी प्रधानमंत्री को सभा करने के पीछे, सभा नहीं करने दिया जाएगा उनको,
रोड शो नहीं करने दिया जाएगा। और धारा 144 लागू है पश्चिम बंगाल में। आज उनका मोदी जी का रोड शो है कलकत्ता में, लेकिन वहाँ पर धारा 144 लागू है। ममता बनर्जी को और राजनीतिकों, सभी राजनीतिकों को, ममता बनर्जी को मैं बता देना चाहता हूँ, आप पश्चिम बंगाल से पूरे देश की सभी क्षेत्रीय पार्टियाँ को याद करना चाहिए। उस ज़माने की बात नहीं है जब कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी पश्चिम बंगाल में, किस तरह से नंगा हत्या का नंगा नृत्य होता था, किस प्रकार से, कहाँ गया, कहाँ मिटा, कहाँ मिटा, कहाँ है कम्युनिस्ट पार्टी पश्चिम बंगाल में, कितने सांसद हैं। तो आते हैं कभी बिहार में तो कहीं वहाँ पर, हम बोलते हैं, बोल करके अपना भड़ास निकालते हैं। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सके सारद ऐ राजा। राजनीति, मैंने कहा था, राजनीति आपके बस की बात नहीं है। और आप जो बैठते हैं तो राजनीति सारा मर्यादा भूल जाते हैं। मर्यादा का नाम है राजनीति। राजनीति जब भी करें मर्यादित भाषा का प्रयोग करें, मर्यादा में रहना होगा। आप संविधान, कानून, देश का जो एकता अखंडता है उसके विरुद्ध आप नहीं बोल सकते हैं। और राजनीति अगर आपने संविधान के बाहर जाकर करने का प्रयास किया और जो हिंसा का वातावरण, ये केजरीवाल जी अभी घड़ियाली आंसू बहाते हैं। 22 में 2 बार दंगा हुआ था, 22 में 2 बार। आज 70 वर्ष की महिला, 70 वर्ष की महिला शीला दीक्षित ये थी, कहाँ शाहीन बाग बना था दिल्ली में, कहाँ अराजकता फैली थी, कहाँ शाहीन बाग बना था, कहाँ हिंदुओं को, लड़का लड़की को मारा गया था बीच सड़क पर, कहाँ श्रद्धा को बम्बई से लगा के दिल्ली में काटा गया था, हैं? और यह केजरीवाल जी हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार, भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार, अफजल का कातिल जिंदा है, अफजल का कातिल जिंदा है। ये केजरीवाल के नेतृत्व में, दिल्ली की सरकार के नेतृत्व में यह होता था तो मौन हो जाते थे आप, मौन हो जाते थे। अब आपका जब राजनीतिक मिट रहा है, हमने पहले कहा था राजनीति आपके चरित्र में नहीं है, राजनीति आपके आचरण में नहीं है, और राजनीति करना सिखा दिया जाएगा। ममता बनर्जी पहले भी 2 बार बचाई, घर में बेहोश हो गई तो पुलिस ने कहा कि हम जांच करेंगे। कभी उनको ठोकर लग जाता है, उनको याद होना चाहिए। और जिस प्रकार से लोगों को मारा गया, जिस प्रकार से लोगों को अभी के चुनाव में कई महिलाओं का हत्या किया गया, महिलाएं हत्या हुई, और वह भाजपा का कार्यकर्ता था, कोई भी था, आदिवासी लड़कों के साथ। और उसके बाद ममता बनर्जी की पार्टी के नेताजी क्या बोल रहे हैं, यह आपको सुनना पड़ेगा। यह आपका राजनीतिक पराभव नहीं, आपका जीवन का अंतिम समय है। थैंक्स।